कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। हम भी आपके अपने ही हैं, हमसे भी प्यार मोहब्बत दिखाते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो मुतल्लिक। आज वीडियो बड़ी दिलचस्प है, सदाबहार गाने की है और दो बड़े, एक म्यूज़िक के सुपरस्टार थे और एक अदाकारी के बेताज बादशाह थे। दोनों के दरमियान एक गाने को लेकर ऐसा बवाल उठा कि दोनों गहरे दोस्त होने के बावजूद दोनों नाराज़ हो गए। दोनों ने कई जो म्यूज़िक के हवाले से बेशुमार लाजवाब गीत दिए, लेकिन एक ऐसा गीत और इस गीत के ऊपर लड़ाई बनती भी थी। और जब ये गीत उस सुपरस्टार को नहीं मिला तो फिर म्यूज़िक सुपरस्टार को उसने क्या कहा, यही एक दिलचस्प कहानी लेकर मैं आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। आपको मालूम है रोमांटिक हीरो शम्मी कपूर जी पूरी एनर्जी के साथ जो स्क्रीन पर आते थे, नाचते उछलते गाते हुए, और उनके जो एनर्जी की पिच को पकड़ सकते थे तो वो रफ़ी साहब ही थे। और रफ़ी साहब ने उनके लिए बेशुमार लाजवाब ऐसे ऐसे गीत गाए हैं कि शम्मी कपूर कहते हैं कि जब मोहम्मद रफ़ी साहब दुनिया से गए तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी आवाज़ चले गई। मोहम्मद रफ़ी साहब की कभी शम्मी कपूर जी ने दामन नहीं छोड़ा और इसी यही वजह है क्योंकि शम्मी कपूर जी जानते थे कि उनकी जो एनर्जी है या उनको कोई पकड़ सकता है तो वो मोहम्मद रफ़ी साहब के ऊंचे सुर ही हैं कि उनको पकड़ सकते हैं और किसी अदाकार के बस के बात नहीं। किशोर जी ने भी उनके लिए गाने गाए, दूसरे महेंद्र कपूर जी ने भी उनके गाने गाए, लेकिन शम्मी कपूर जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब के अलावा कभी किसी पे समझौता नहीं किया। जब भी प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर से बात होती तो यही कहा जाता था कि मेरे लिए गाने जो हैं वो मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाएंगे। अब एक फिल्म आ रही थी और जिसमें आपको मालूम है कि म्यूज़िक डायरेक्टर का बड़ा हाथ होता है, तो म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जय किशन जी मोहम्मद रफ़ी के साथ दोनों का क्या ताल्लुक है, बेशुमार वीडियो हम नीचे बना चुके हैं, आप देख भी सकते हैं। दोनों शंकर जय किशन और मोहम्मद रफ़ी साहब, इन दोनों का आखिरी सांस तक साथ रहा है। जब लोगों ने मोहम्मद रफ़ी साहब को काम देना भी छोड़ दिया था, बंद कर दिया था और मोहम्मद रफ़ी साहब का काम कम हो रहा था, तब भी शंकर जय किशन की जोड़ी ने मोहम्मद रफ़ी साहब का साथ नहीं छोड़ा और मोहम्मद रफ़ी साहब के अलावा उन्होंने किसी के ऊपर समझौता नहीं किया। ये शंकर जय किशन, मोहम्मद रफ़ी साहब और शम्मी कपूर का ऐसा रफ ट्रायंगल था कि जो तीनों आपस में इकट्ठे ऐसे भविष्य थे कि तीनों में से एक भी माइनस होता था तो फिर बाकी तो नहीं बचते थे। तो शंकर जय किशन ने एक कमाल का गीत कंपोज किया था, हसरत जयपुरी जी ने ये नगमा लिखा था और ये जो नगमा कंपोज किया था और ये इस नगमे के बोल जब शम्मी कपूर जी की कानों में पड़े थे तो शम्मी कपूर जी शंकर जय किशन से बोले कि ये गाना मुझे दे दो। जो शंकर किशन जी हैं उनके साथ इनकी जोड़ी बड़ी मजबूत थी, तो शंकर जय किशन को उन्होंने कहा कि ये गीत आप मुझे दे दें, ये गाना मेरे ऊपर बड़ा फिट रहेगा, बड़ा इस गाने के ऊपर दिल आ गया है। तो शंकर जय किशन जी ने कहा कि नहीं, ये गाना आपको नहीं मिल सकता, ये जितेंद्र कपूर जी का गाना है और ये गाना उन्हीं के ऊपर फिल्माया जाना है। ससुराल फिल्म थी 1961 में ये फिल्म आई थी और एक ड्रामा फिल्म थी, फैमिली एक फिल्म थी और ये जितेंद्र कपूर के ऊपर ये गाना फिल्माया जाना है। लेकिन शम्मी कपूर ये गाना सुन चुके थे, उन्होंने दोस्ती के वास्ते दिए, उन्होंने प्यार मोहब्बत के वास्ते दिए, उन्होंने पुरानी बातें याद कराई और कहा कि जय किशन जी ये मुझे दे दें, आप ये गीत मुझे दे दें, ये कमाल का गाना है, ये गाना बना ही मेरे लिए है, ये मेरे ऊपर ही सूट करेगा। और क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ भी थी, ये गाना भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने ही गाया था, लेकिन शंकर जय किशन ने कहा नहीं, इसका फैसला हो चुका है कि ये गाना जितेंद्र कपूर जी के ऊपर ही फिल्माया जाएगा और ये ससुराल फिल्म में गाना चलेगा। तो शम्मी कपूर वहाँ पर मिन्नत तलने के बाद लड़ाई के मूड में आ गए और शंकर जय किशन के ऊपर वो काफ़ी चीखे चलाए और काफ़ी बवाल खड़ा किया कि ये गाना मुझे दे दिया जाए। लेकिन शंकर जय किशन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये गाना जितेंद्र कपूर के ऊपर ही फिल्माया जाएगा। शम्मी कपूर जी शंकर जय किशन की जोड़ी से नाराज़ हो गए, बड़ा लंबा ये नाराज़ रहे, सुलह की एक अलग दास्तान है वो सुनाएंगे। लेकिन ये गाना कौन सा था कि जिसके ऊपर शम्मी कपूर जी और शंकर जय किशन जैसी जोड़ी लड़ पड़ी और शंकर जय किशन ने ये गाना शम्मी कपूर को देने से इनकार कर दिया और जितेंद्र कपूर के ऊपर ये गाना फिल्माया गया। तो गाना सदाबहार है, आज की बॉलीवुड की जो एवरग्रीन हिट लिस्ट है उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट ये गाना है। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदूर मुखड़े से आंचल को छुपा लो, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बदूर तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे,
चश्मे बदूर। आप ये गाना सुनकर आपके ज़हन में आ गया होगा कि शम्मी कपूर जी क्यों इस गाने के लिए शंकर जयकिशन से लड़ पड़े थे। आप क्या क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमें बड़ा हौसला अफजाई देता है। मैं आपसे मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में। इजाज़त।